सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपलेट सम इन एरे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हम लोगों के पास एक इंटीजर एरे गिवन होती है एंड हम लोगों को एक इंटीजर एक्स गिवन होता है। हमें ये फाइंड करना होता है कि इस एरे में, इस गिवन एरे में ऐसा कोई तीन नंबर्स ऐसे कोई प्रेजेंट है जिनका कि जो सम है वो एक्स के इक्वल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों को ऐसे तीन नंबर्स फाइंड करने हैं। हमें पता करना है कि क्या ऐसे तीन नंबर्स प्रेजेंट है इस एरे में जिसका कि जो सम है वो एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स जो है वो 13 दिया हुआ है। तो 13 दिया हुआ है तो सम कैसे हो जाएगा, 8 एक नंबर, 4 एक नंबर एंड 1 एक नंबर। तो 8 प्लस 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो ट्रू रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे 1 शो हो रहा है एंड अगर फॉल्स होगा तो 0 शो हो रहा होगा, आई एम श्योर। इसी तरह अगर हम लोग सेकंड एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे x जो है वो 10 गिवन है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे कि 6 ले ले, 6 प्लस 3 9 हो जाएगा एंड फिर 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास तीन नंबर ऐसे हैं जिनका कि जो सम है वो 10 के इक्वल है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं, ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट सपोज ये एरे हम लोगों को गिवन है एंड x जो है वो 13 गिवन है। हम लोगों को फाइंड करना है कि फाइंड इफ देयर इज एनी ट्रिपलेट हुज सम इज इक्वल्स टू 13। तो ऐसा हम लोगों का कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे ब्रूट फोर्स वे क्या हो सकता है गाइस, सबसे ब्रूट फोर्स वे ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग तीन लूप लगा लें। पहला लूप लगा लें i इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक। दूसरा लूप लगा लें हम लोग j इक्वल्स टू i प्लस 1 से लेकर के n तक। एंड तीसरा लूप लगा लें हम लोग k इक्वल्स टू j प्लस 1 से n तक। तीन लूप लगाएं तीन एलिमेंट्स पे, i को यहाँ रखें, j को यहाँ रखें एंड k को यहाँ रखें। एंड यहाँ पे हम लोग चेक करते जाएं कि इफ़ ARR ऑफ i प्लस ARR ऑफ j प्लस ARR ऑफ k, यहाँ पे हम लोग तीनों का एडिशन ले लें एंड यहाँ पे हम लोग चेक कर लें कि इन तीनों का एडिशन जो है अगर वो डबल इक्वल्स टू एक्स है, तब क्या कर दें, यहाँ से हम लोग ट्रू रिटर्न कर दें। एंड अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये तीनों ही लूप कंप्लीट हो जाता है तो एंड में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न करते फॉल्स। तो ये था इसका ब्रूट फोर्स वे गाइस। इसमें हम लोग तीन लूप लगा रहे हैं एंड सारे एलिमेंट्स को चेक करते जा रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो सम क्या है, 4 प्लस 1 5 एंड 45 50 है। तो 50 13 के इक्वल नहीं, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। इसी तरह जब यहाँ पे आ जाएगा हमारा के, जब के हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हट जब के यहाँ पे आ जाएगा तब हमारा जो सम है 1 प्लस 4 प्लस 8 ये जो है 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये तो था इसका ब्रूट फोर्स वे गाइस। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम लोग तीन लूप लगा रहे हैं, तीन फॉर लूप्स। तो तीन लूप लगा रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n क्यूब हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली ये तो सबमिट नहीं होगा गाइज, इसमें हमें टाइम लिमिट एक्सीड का एरर आ जाएगा। तो अब इसका ऑप्टिमाइज वे डिस्कस करते हैं कि इसको हम लोग और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं गाइस, इस सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको हम लोग सॉर्ट कर देते हैं, इस एरे को। तो अगर इस एरे को हम लोग सॉर्ट कर दें तो इस एरे का सॉर्टेड वर्जन क्या हो जाएगा, 1 4 6 8 10 एंड 45 ये हो जाएगा। आफ्टर सॉर्टिंग ये एरे हम लोग का कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग टू पॉइंटर अप्रोच को यूज़ करते हैं गाइस। मैं बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग आई को यहाँ पे फिक्स करते हैं एंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एरे में टू पॉइंटर अप्रोच यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग लो को रखते हैं एंड यहाँ पे हम लोग हाई को रखते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। इसी तरह सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग सम निकालेंगे कि इफ़ ARR ऑफ आई प्लस ARR ऑफ लो प्लस ARR ऑफ हाई। इस तरह हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, हम लोग तीनों का एडिशन लेते हैं, फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। अगर ये इस तीनों को मैं यहाँ पे सम लिख देता हूँ गाइस, थोड़ा हमारे पास स्पेस बच जाएगा। बस सम हम लोग लिख देते हैं किसको, ARR ऑफ आई प्लस ARR ऑफ जे प्लस ARR ऑफ आई ARR ऑफ लो प्लस ARR ऑफ हाई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग सम लिख रहे हैं। तो हम लोग चेक करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास कि इफ़ सम क्या हो सकता है, या तो वो ग्रेटर देन हो सकता है एक्स से, या एलसिफ क्या हो सकता है, एलसिफ जो है वो सम जो है वो छोटा हो सकता है एक्स के। एंड एल्स क्या हो सकता है, सम जो है वो इक्वल हो सकता है किसके, एक्स के। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है यहाँ पे सम का। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ रहे तो हम लोग करेंगे क्या। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, हाँ। तो अब इन तीन पॉसिबिलिटीज़ पे हमें काम करना है कि अगर अगर हमारा जो x है, अगर हमारा जो सम है वो अगर ग्रेटर देन है x के, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर वो छोटा है तब हम लोग क्या करेंगे, एंड अगर वो इक्वल है तब हम लोग क्या करेंगे। इक्वल है तो सिंपल है गाइज, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू को। अब हम लोगों को देखना है ये दो कंडीशंस, अगर सम जो है हमारे टारगेट से बड़ा हो जाता है, सम अगर टारगेट से बड़ा हो जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाई को माइनस माइनस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हाई को माइनस माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमें छोटे एलिमेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो सम है वो बड़ा हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हाई है हमारा उसको हम लोग माइनस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई माइनस माइनस। इसी तरह जब हमारा सम जो है वो छोटा है
मीन्स जो हमारा टारगेट है उससे हमारा सम जो है छोटा है, मीन्स हमें बड़े नंबर्स की ज़रूरत है। हमें क्या है, हमें बड़े नंबर्स की ज़रूरत है, हमें उससे बड़ा नंबर चाहिए ताकि हमारा जो सम है वो इक्वल हो सके किसके, एक्स के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे लो प्लस प्लस। क्यों करेंगे लो प्लस प्लस? क्योंकि एरे जो है हमारा सॉर्टेड है। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एरे को सॉर्ट कर लिया। अब हमें पता है कि अगर हमारा सम जो है वो छोटा है तो हमें क्या करना होगा, हमें लो को बढ़ाना होगा, तभी हमें बड़े एलिमेंट्स मिलेंगे। तो ये बेसिक सा फ्लो है गाइस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपल सा अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, टू पॉइंटर अप्रोच। एंड हम लोग चेक करते जा रहे हैं कि अगर हमारा सम बड़ा हो चुका है तो हम लोग हाई को माइनस माइनस कर देंगे। अगर हमारा सम जो है वो छोटा हो चुका है तो हम लोग लो को प्लस प्लस कर देंगे। इस साइड हम लोग लो को प्लस प्लस करते जाएंगे। एंड अगर बड़ा है तो हम लोग हाई को माइनस माइनस करते जाएंगे। एंड अगर इक्वल है तब तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू को। तो ये काफ़ी सिंपल सा अप्रोच है गाइस इस क्वेश्चन का। एंड आई होप कि आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा। तो इसको कोड करके चलिए हम लोग देख लेते हैं। एंड अगर मुझे लगेगी कि ड्राई रन करने की ज़रूरत है तो हम लोग एक बार आके इसको ड्राई रन भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सॉर्ट कर दे रहे थे किसको, एरे को। तो एरेज डॉट सॉर्ट ए आर आर, अच्छा एरे का नाम यहाँ पे ए है तो इसको ए आर आर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने सॉर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा लूप लगाएंगे, आई एन टी आई इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लो पॉइंटर ले लेंगे एज आई प्लस वन। एंड यहाँ पे हम लोग जो हाई पॉइंटर है उसको ले लेंगे क्या, एन माइनस वन। ये ले लेंगे हम लोग लो और हाई। लो और हाई कैसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमारा जो आई है वो यहाँ पे रहेगा तो हम लोग आई प्लस वन यहाँ पे हम लोग लो को रख रहे हैं। एंड एन माइनस वन, एन क्या है, साइज है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 साइज की एरे है। तो एन माइनस वन मतलब यहाँ पे हम लोग हाई को रख रहे हैं। तो ऐसे कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमारा आई जो है, नेक्स्ट टाइम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमारा आई है वो यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा लो कहाँ पे आ जाएगा, लो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। एंड हाई हमारा हमेशा यहाँ पे ही रहेगा। तो इस तरह करके हम लोग इस लूप को चला रहे हैं। देन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक लूप चला लेंगे, वाइल लो इज लेस देन हाई। हम लोग वाइल लो इज लेस देन हाई तक एक लूप चला लेंगे। क्यों ऐसा हम लोग इक्वल टू क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को दो ऐसा एलिमेंट, दो सेम एलिमेंट नहीं ले लेना है। जैसे अगर हम लोग लो इज लेस देन इक्वल्स टू अगर कर देंगे ना, तो लेट सपोज जब हम लोग 6 पे आएंगे या फिर हम लोग 8 पे आएंगे तो हम लोग 8 को दो दो बार ले लेंगे, 8 प्लस 8 ऐसा कर देंगे। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना है, इसलिए हम लोग लेस देन तक लूप चला रहे हैं। तो वाइल लो इज लेस देन हाई, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे, ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ लो एंड प्लस ए आर आर ऑफ हाई। तो ऐसे हम लोगों का सम निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा सम जो है वो अगर डबल इक्वल्स टू हो चुका है एक्स के, सॉरी, अगर वो डबल इक्वल्स टू हो चुका है एक्स के, तब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू को। एलसिफ क्या हो सकता है, एलसिफ ये हो सकता है कि हमारा जो सम है वो क्या हो चुका है, वो बड़ा हो चुका है किसके, एक्स से। अगर वो बड़ा हो चुका है दैट मीन्स कि हम लोगों को हाई को डिक्रीमेंट करना है। एंड एल्स अगर ऐसा कोई केस नहीं है दैट मीन्स कि हमारा जो सम है वो छोटा रह गया है तो हमें बड़े एलिमेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, लो को प्लस प्लस कर देंगे। एंड इसके बाद हम लोग इस फॉर लूप के बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि ऐसा हमें कोई ऐसे 3 एलिमेंट्स नहीं मिले हैं जिनका कि जो सम है वो एक्स की इक्वल है। तो हम लोग लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो आई होप कि हमारा कोड हो चुका है। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन था गाइस इसका। एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग क्या लेती है, सॉर्टिंग ले लेती है बिग ऑफ एन लॉग एन। तो ये लग जाएगी हम लोगों को सॉर्टिंग में। एंड देन हम लोगों को लग जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एन स्क्वायर मतलब 2 लूप यूज़ कर रहे हैं फॉर के अंदर वाइल लूप। तो ये हो जाएगी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन एंड प्लस बिग ऑफ एन स्क्वायर। ये हो जाएगी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये थी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे एरेज के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।